सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग निधि जी, सभी लोग एक बार क्लास में जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग पिंकी जी, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को शुभ प्रभात। तो हमने कल जहाँ तक पढ़ा था वहां से हम आगे पढ़ेंगे। कल हमने कबीर को पढ़ा, रविदास को पढ़ा। रविदास का ही दूसरा नाम रविदास भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। रविदास का दूसरा नाम क्या है? रविदास। ये कहाँ के थे? फरुखाबाद के। फरुखाबाद की ओर कौन है? महादेव वर्मा का भी संबंध फरुखाबाद से है। तो कबीर के बाद कौन आते हैं? संत रविदास। फिर संत रविदास के बाद कौन है? धर्मदास। धर्मदास कौन है? कबीर के शिष्य है, और कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी जो है धर्मदास को ही मिली, और कबीर की बानियों का संकलन भी धर्मदास ने किया है। लेकिन कबीर की तरह जो है धर्मदास में उक्ति वैचित्र हमें नहीं मिलता, उनमें भाषा की सरलता हमें दिखाई देती है। ये किसका कथन है? शुक्ल का, ठीक है। और खंडन मंडन पर जो है इनका ज्यादा ध्यान नहीं था। ध्यान कहाँ पर था? प्रेम तत्व पर था धर्मदास का। धर्मदास के बाद हमने पढ़ा गुरु नानक। गुरु नानक कौन है? सिखों के आदि गुरु, प्रथम गुरु, जिन्होंने सिख संप्रदाय की शुरुआत की। और इन पर किसका प्रभाव है? कबीर दास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने कहाँ पर किया? पंजाब पर। यानी कबीर का किस पर प्रभाव है? गुरु नानक पर प्रभाव है। और जो कबीर का कॉन्सेप्ट था उसको जो है पंजाब में उन्होंने जो है फैलाया, उसका प्रचार किया, प्रसार किया। कबीर के सिद्धांतों का, कबीर की वाणियों का, कबीर की विचारों का, ठीक है। तो हमने यही पढ़ा। इससे पहले हमने कबीर को भी पढ़ा था। कबीर के बारे में काफी क्योंकि कबीर हमारे ज्ञानेश्वरी शाखा के निर्गुण मार्ग के जो है सबसे प्रमुख और प्रवर्तक कवि है, इसलिए उनके बारे में हमने ज्यादा पढ़ा है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि नानक में जो सरलता थी, अहम भाव शून्यता उनमें दिखाई देते हैं हमें। तो उसके बाद आते हैं दादू दयाल पर। दादू दयाल, इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक पाए जाते हैं। दादू दयाल में किसके शब्द पाए जाते हैं? अरबी फारसी के। लेकिन ये मुस्लिम नहीं है, ये गुजरात के थे। कहाँ के? ये दादू दयाल गुजरात के। नहीं, दादू दयाल जो है इनका संबंध राजस्थान और गुजरात से रहा इनका। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। घट के भीतर के रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। दादू की वाणी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है, पर प्रेम का भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इन्हें रुचि न थी। देखिए, खंडन में किसकी रुचि नहीं है? दादू दयाल की भी नहीं है, और किसकी नहीं है? धर्मदास की भी नहीं है। जो खंडन मंडन का काम जो है हमें किस में दिखता है? ज्यादा कबीर में, भक्ति काल में। लेकिन बाकियों में नहीं दिखता। जैसे कि नानक में हमें नहीं दिखता। नानक अहम शून्य भाव था उनमें, उन्हें प्रचार तो किया, लेकिन इस प्रकार से खंडन मंडन का काम ना तो नानक ने किया है, ना धर्मदास ने किया है, ना ही दादू दयाल ने किया है। और दादू दयाल का क्या इंपॉर्टेंट है कि उन पर अरबी फारसी, और अरबी फारसी से ही जो उर्दू भी बनी है। उर्दू में जो हम शब्द पढ़ते हैं वो अरबी और फारसी से आए हुए या फिर हिंदी से। इन तीनों में से ही किसी भाषा से जो उर्दू के शब्द बने हुए हैं। इसके बाद हम सुंदरदास जो है निर्गुण संतों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। निर्गुण पंथियों में ये ही एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें सचमुच समुची शिक्षा मिली है। समुची यानी कि पूर्ण शिक्षा मिली थी, और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। यानी कि इनके पास जो नॉलेज अच्छा था, अच्छे से इन्होंने पढ़ाई की थी, और इनकी पढ़ाई जो है फॉर्मल रूप में ठीक से हुई थी। जैसे आजकल की भाषा में कहा जाए तो अच्छे खासे ग्रेजुएट थे ये। अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए लोग जिस प्रकार होते, उस प्रकार से
इन्हें समझिए कि इनको अच्छी शिक्षा मिली और ठीक से मिली, जो कि कबीर को नहीं मिली थी, नानक को, उनसे पहले लोगों को जो है इस प्रकार की शिक्षा नहीं मिली थी सुव्यवस्थित तरीके से, लेकिन सुंदरदास को ये मिली हुई थी। इसलिए उनको काव्य कला की रीति आदि सब पता था, यानी काव्य को व्याकरणिक रूप से, उनके छंद, ये सारी बातें जो है उनको ठीक से पता थी। अंततः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। तो इनकी रचना क्या है? साहित्यिक है। साहित्य की इस पर जरा अगर हम परीक्षा करेंगे इसकी, इनकी काव्य की, तो ये खरे उतरेंगे। साहित्य की परिप्रेक्ष्य है, काव्य कला की दृष्टि से अगर उनके साहित्य को देखा जाए तो ये पूर्ण रूप से साहित्यिक है। और क्या है? सरस है। भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है। इनकी भाषा कौन सी है? ब्रज है। भक्ति और ज्ञानाचार्य के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद्य कहे हैं। तो भक्ति पर लिखा है, ज्ञान पर लिखा है, इसके अतिरिक्त नीति और देशाचार, यानी कि नीति में क्या आता है कि हमें कैसे रहना है जीवन में, वो नीति में आती है। जैसे चाणक्य की नीति आती है, जैसे चाणक्य की बातें आप बहुत से पढ़े होंगे, तो वो सारी बातें जो नीतियों में आती है। फिर देशाचार, यानी कि देश में विचरण करके वहां के सारे देश की बातें बताना, ये सभी सुंदरदास ने काम किया। इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण और संतों की रचना से भिन्न दिखाई पड़ती है। संत तो ये थे ही, पर कवि भी थे। तो क्या कहना चाहते शुक्ला कि बाकी जो थे वो केवल संत थे, उनके पास जो है साहित्य ज्ञान नहीं था, वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनके पास पद्धतियां नहीं थी कि काव्य कैसे रचा जाता है। लेकिन सुंदरदास जो पढ़े लिखे थे, इसलिए उनको काव्य की सारी पद्धतियां पता थी कि किस प्रकार से काव्य लिखा जाता है। तो इसलिए वो काव्य में भी निपुण थे और साथ ही साथ संत थे, तो दोनों भी वो एक साथ थे। तो ये पूर्ण रूप से कवि थे, साहित्यिक कवि थे। अगर भाषा पर उनकी भाषा की परीक्षा की जाए, उनकी काव्य की परीक्षा की जाए, तो सभी बातों में वो खरे उतरते। कौन? सुंदरदास। लेकिन वही कबीर, भाषा पर अगर उनका देखा जाए तो उनकी भाषा क्या है? पंचमेल खिचड़ी है। तो 5 जगहों की भाषा है, तो ये साहित्य में नहीं आ सकती। अगर शुद्ध साहित्य कहा जाए, उच्च कोटि का साहित्य कहा जाए, तो नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें मिलावट ज्यादा, बोलचाल की भाषा है, पद्यों का वैसा रूप नहीं जो कि मानक होता है। तो ये सारी बातें उनमें नहीं है। लेकिन सुंदरदास पढ़े लिखे थे, उनके पास काव्य कला की सारी जानकारी होने के कारण वो संत और कवि दोनों एक साथ थे। सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने और निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की है। उन्होंने जो सृष्टि तत्व आदि कहे हैं, वे भी औरों के समान मनमाने और उटपटांग नहीं है, शास्त्र के अनुकूल है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये सुशिक्षित थे, इनसे पहले जो थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो ये जो इससे पहले जो खंडन मंडन का काम करते थे, जो उनकी भाषा शैली थी, जो वो चिढ़ाने का काम करने वाले पहले की संत हुए, जिनके पास नॉलेज नहीं था ठीक से, तो उन्हें अगर कुछ बातें बुरी लगती तो वो सीधा बोल देते। लेकिन यहाँ पर पढ़े लिखे आदमी का क्या होता है? वो थोड़ा गंभीर होता है, कोई भी बात कहने से पहले वो 10 बार सोचता है। तो उनके काव्य में भी आपको वो सोच दिखाई देती कि ये ऐसे खंडन मंडन नहीं करते जिस प्रकार से कबीर करते, जिस प्रकार से सीधे वो नाम लेकर किसी धर्म का नाम लेकर सीधा खंडन कर देते, धर्म का नाम लेकर उनकी कुरीतियों पर सीधा हमला कर देते। ये भाषा जो है, ये काव्य शैली जो है आपको सुंदरदास में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। तो पढ़े लिखे लोग गंभीर होते हैं, उन थोड़े कुछ भी बात कहने से पहले वो सोच विचार करते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो ये सारी बातें सुंदरदास से मिली हुई है। ठीक है, एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। पूजा जी नमस्ते, रेखा जी, सीमा जी नमस्ते, और कौन जुड़ा है? स्नेहा जी, सभी को प्रणाम, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को शुभ प्रभात। तो तीसरा प्रकरण हम निर्गुण धारा प्रेम मार्गी यानी कि सूफी काव्य हम देखेंगे अभी। इस काल के निर्गुण उपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचने का मार्ग पा सकता है। तो सूफियों में आपको पता है कि प्रेम तत्व ही है। इसमें सूफियों में एक ही तत्व है, प्रेम। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रेम। और प्रेम किससे? ईश्वर से प्रेम।
किससे प्रेम? ईश्वर से प्रेम। और ये इनका कॉन्सेप्ट क्या है सूफियों का, कि ये दुनिया जो है प्रेम से चलती है, और अगर हमें ईश्वर प्राप्त करना है तो प्रेम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ईश्वर में फना हो जाना, उनमें मिल जाना, उनमें रम जाना, ये सारी बातें जो है आपको सूफियों में दिखाई देगी। तो ये क्या कहते हैं, ये शुक्ल जी का कथन है, ये इंपॉर्टेंट है। सूफियों के अनुसार ये सारा जगत एक रहस्यमय प्रेम सूत्र से बंधा हुआ है। प्रेम सूत्र से यानी कि जैसे एक धागा होता है, धागे से जैसे मोतिया, अगर कोई मोती की माला है जैसे धागे से बंधी होती है, वैसे ये जो जगत है उस जगत की एक माला है, और उस माला का नाम क्या है? प्रेम। और इस प्रेम से जो है ये दुनिया जुड़ी हुई है। ऐसा क्या मानते हैं सूफी लोग? जैसे माला किसी एक धागे से जुड़ी हुई होती है, वैसे ये जगत जो है प्रेम से जुड़ा हुआ है, ये सूफियों का मानना है। और अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमें प्रेम करना होगा, प्रेम ही एक मार्ग है। ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्ति की प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकता, किसी की आंख नहीं खुल सकती। तो यहाँ पर दूसरी पॉइंट क्या है सूफियों में, कि विरह भावना है। विरह भावना क्या है? कि वो ईश्वर से अलग है, क्योंकि वो जगत में है, इस पृथ्वी पर है, मृत्यु जगत में है, और ईश्वर उनसे दूर है। तो ये जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तब वो मिल जाएंगे ईश्वर से। जैसे कि हम हिंदू धर्म भी इसे मुक्ति कहा जाता है जिस प्रकार से। तो हम यहाँ पर जो है मृत्यु लोक में फंसे हुए हैं, लेकिन अगर हम प्रेम साधना करते हैं तो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विरह है कि दूर है हम ईश्वर से, ईश्वर हमारे अंदर नहीं है। सूफियों में ईश्वर अंदर नहीं है, ईश्वर बाहर है, दूर है, उनसे मिलना है प्रेम के मार्ग से। ये है सूफियों का तरीका। कुतुबन जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीव दशाओं को सामने रखा जिसका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो कुतुबन और जायसी क्या है? सूफी कवि है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजीब अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। तो हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय को आमने सामने रखकर अजीबपन मिटाने का श्रेय किसको देना पड़ेगा? सूफियों को। इन्हें मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियों, हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्मस्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। तो सूफी, आपको पता है कि सूफी जो है हिंदू कहानियां लेकर चलते थे। जैसे कि जायसी ने जो पद्मावत लिखी, पद्मावत में पद्मावत के कौन कौन है? हिंदू है। रत्नसेन क्या है? हिंदू है। नागमती क्या है? हिंदू है। और राजा रत्नसेन क्या है? हिंदू राजा है। तो हिंदू लोगों की कहानियां लेकर, हिंदू लोगों की भाषा लेकर सूफी मुसलमानों ने जो है प्रेम तत्व को गढ़ा। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि हिंदू मुस्लिम कि दोनों के हृदय को मिलाने का काम किसने किया था? तो सूफियों ने क्या किया? हिंदू और मुसलमानों को जोड़ने का काम किया। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ेंगे। आचार्य शुक्ल ने प्रेम मार्ग सूफी शाखा के कवियों का इस क्रम में वर्णन किया है। तो ये क्रम आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्रम है। तो ये क्रम में सबसे पहले आते हैं कुतुबन, मंजन, मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान, फिर शेख नबी, कासिम शाह और नूर मोहम्मद। इसे याद करने का क्या, कैसे याद करेंगे इसे? सबसे पहले कुतुबन है, फिर मंजन है, फिर मलिक मोहम्मद जायसी है, फिर उस्मान, फिर शेख नबी, फिर कासिम शाह और नूर मोहम्मद। सबसे अंत में नूर मोहम्मद है। और सबसे पहले कौन है? सबसे पहले है कुतुबन। कुतुबन क्या है? सबसे पहले है। ठीक है। आनु जी प्रणाम, लक्ष्मी जी प्रणाम। तो इसे आपको याद करना है। शुक्ल जी ने सूफियों में जो वर्णन किया है, तो शाखा के कवियों का क्रम इस प्रकार से दिया है। सबसे पहले कुतुबन, मंजन, मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान, शेख नबी और कासिम शाह और नूर मोहम्मद।
तो इसको क्या करेंगे, कुमजा उस कनूर। ऐसा कुछ ट्रिक तो नहीं बन रहा, लेकिन देखते कुछ बनेगा तो। इसका कुमजा यानी कि कुतुबन मंजन जायसी ऊ से कनो, कुमजा उस खीनो। ऐसा तो कुछ ट्रिक नहीं बन रहा, ठीक है, लेकिन आपको याद करना होगा कुतुबन मंजन मलिक मोहम्मद जायसी उस्मान और शेख नबी कासिम शाह नूर मोहम्मद। तो नूर मोहम्मद को याद रखना है आपको, नूर अंत में है, कुतुबन पहले है। तो कुतुबन मुर्गावती इनकी रचना है। तो ये सामने जो है उनका नाम नहीं है, उपनाम नहीं है, कोई दूसरा नाम नहीं, रचना है कुतुबन की मुर्गावती। इसको याद करने का एक तरीका क्या है, बन, बन यानी कि जंगल। वन में कौन होते हैं, मृग होते हैं। तो कुतुबन मुर्गावती, वन में मृग। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास है। तो इसमें क्या, प्रेम के त्याग और कष्ट का निरूपण किया है, क्योंकि सूफियों में आपको सभी जगह पर क्या मिलेगा, सभी कहानियों में प्रेम मिलेगा। फिर इसके बाद मंजन है, मंजन की मधुमालती। म से मंजन, म से मधुमालती। मुर्गावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाइयां के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है। इन्हें अर्धलियों कहा जाता है, पर मुर्गावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंजन ने किया है। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है। जन्म जन्मांतर और योगांतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंजन ने प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिया है। इसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत। पद्मावत आपके सिलेबस में है, पद्मावत का नागमती वियोग खंड। ग्रंथारंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ी के अनुसार शाह वक्त शेर शाह की प्रशंसा की। तो मसनवी शैली होती है इस्लाम धर्मों में, जो कवि होते हैं उसमें क्या है, ईश्वर की पहले स्तुति की जाती है, फिर गुरु की जाती है, फिर राजा की जाती है, जिसके आश्रय में आप हो। इस प्रकार से जो सभी लोगों का जो है जब स्तुति की जाती है काव्य में शुरुआत में, तो उसे मसनवी शैली कहते हैं। तो शाह वक्त यानी कि उस समय के जो राजा थे शेरशाह, उनकी भी स्तुति इसमें मिलती है, साथ ही साथ उनके गुरु की और ईश्वर की, जो ईश्वर वो मानते हैं, उन सभी की जो है जब स्तुति की जाती है तो उसे मसनवी शैली कहा जाता है। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार पद्मावत है। ये प्रश्न आता है एमसीक्यू में। अक्षय कीर्ति यानी कि उनकी जो कीर्ति कभी खत्म नहीं होने वाली, ऐसी रचना जिसकी जो है कीर्ति हमेशा रहेगी और उनका नाम उसी रचना से प्रसिद्ध हो जाएगा। जैसे रामचरितमानस जो है तुलसीदास की अक्षय कीर्ति का आधार है। अक्षय यानी कि जिसका क्षय कभी नहीं होगा, यानी कि कीर्ति का कभी क्षय नहीं होगा, वही अक्षय कीर्ति है। यानी कि जिस कीर्ति का कभी क्षय नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होगी, जो कीर्ति, वो है पद्मावत, जायसी से जुड़ी हुई। तो जायसी की जो है कीर्ति पद्मावत से ही हमेशा रहेगी, अमर रहेंगे पद्मावत इस काव्य से। जैसे तुलसीदास अमर हो गए इस काव्य से, रामचरितमानस से। ठीक है, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। प्रेम की पीर, ये देखिए शब्द यहाँ पर आगे भी शब्द शुक्ल जी यूज करते, प्रेम की पीर है इसका दर्द, लेकिन यहाँ पर भी रीतिकाल में करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी शुक्ल जी ने किया है जायसी के लिए, प्रेम की पीर से भरा हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या उल्लेख है, प्रेम की पीर से भरा हुआ, तो इसे भरा हुआ लिखा गया है। क्या लोक पक्ष में क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी
दृढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। और आपको पता भी है कि शुक्ल जी ने इन पर अलग से एक किताब भी लिखी है, जो है भक्ति काल के, जो है जायसी को लेकर, तुलसीदास को लेकर, सूरदास को लेकर, त्रिवेणी, लेकिन उसमें कबीर को नहीं रखा। तो मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और तुलसीदास को जो है शुक्ल जी कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। ठीक है। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया है था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। तो देखिए कबीर को जो है हर एक कवि के साथ जोड़कर उनकी आलोचना करते हैं। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण पूर्णता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी कहानी में भी विशेषता है, इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। तो क्या यहाँ पर कह रहे तुलसी, यहाँ पर शुक्ल कि जायसी ने इतिहास के प्रसिद्ध नायक नायिका, इतिहास का शब्द जुड़ता है तो क्या जुड़ता है, इतिहास यानी कि फैक्ट। पद्मावत असल में थी एक महारानी और रत्नसेन भी एक राजा थे। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, लेकिन उसको क्या है, कल्पना के उत्कर्ष मिल लिया। जिस प्रकार से तोते ने कहा, तोता कभी कह सकता है कि नहीं कह सकता। और क्या जो वीर काव्य, जो नागमती का वीर दिखाया गया, ऐसा कोई वीर होगा 12 मासा में जितना वो पीयू पीयू कहकर जो है पागलों की तरह चिल्लाती है नागमती, उस प्रकार का कोई असली इंसान, समझदार इंसान नहीं करेगा। लेकिन ये क्या है, कल्पना है। फैक्ट को कल्पना के साथ मिश्रित करके जो है क्या लिखा है, पद्मावत। तो पद्मावत में ये तो फैक्ट है कि उसमें नागमती थी, नागमती एक असल में एक व्यक्ति थी, और फिर रत्नसेन भी था और पद्मावत भी थी, अलाउद्दीन खिलजी, ये सारे लोग तो है, ओरिजिनल है। लेकिन जो स्टोरी यहाँ पर बताई गई उसमें जो है अतिशयोक्ति को रखा गया है, कल्पना का सहारा लिया गया है। तो इतिहास को कल्पना के साथ लिखा गया है, जिससे क्या होगा कि लोग जनमानस में वो ज्यादा पॉपुलर होगी, उनको रुचि से पढ़ना अच्छा लगेगा। क्योंकि असल लाइफ जो है इतनी फैंटेसी के साथ नहीं होती, इतनी सुंदर नहीं होती, इतनी मनोरंजक नहीं होती। असल जीवन काफी बोरिंग होता है, और वो बोरिंग जीवन अगर हम कहानी में लिखेंगे तो कोई पढ़ेगा नहीं, इसलिए थोड़ा मिर्च मसाला लगाना पड़ता है कवियों को। तो यही काम जो है जायसी ने किया है। ठीक है। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। तो ये इंपॉर्टेंट कथन है, इसे आपको नोट करना है। ये शुक्ल जी का है और परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा नकली है और कौन सा असली है। तो यार इसका पूर्वार्ध यानी कि जो शुरुआती पार्ट है, पार्ट 1 जो है ठीक है, और पार्ट 1 जो है नकली है और पार्ट 2 जो है सही। यानी कि इंटरवल से पहले, जैसे मूवी आप देखते हो, कोई पिक्चर देखते हो, सिनेमा देखते हो, तो इंटरवल से जो पहले का भाग है वो सारा नकली है, और इंटरवल के बाद का जो भाग है वो सारा असली है। तो पूर्वार्ध में तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। यानी कि पहला फर्स्ट हाफ जो है नकली है और सेकंड हाफ असली है, उसमें फैक्ट है, क्योंकि उसमें क्या है, युद्ध वर्णन है, जैसे कैसे अलाउद्दीन खिलजी ये सब आता है, ये सब उसकी बातें, इसलिए वो ऐतिहासिक है। और प्रेम मार्ग सूफी कवियों की और कथाओं से इस कथा में यह विशेषता है कि इसके ब्यौरों से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है। यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है, पर श्रृंगार, वीर आदि के वर्णन में चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। तो ये प्रबंध संस्कृत के प्रबंध काव्य के तरह नहीं है। तो क्या है, फारसी की मसनवी शैली में आपको बताया कि इसमें कैसे पहले गुरु की, ईश्वर की, गुरु की और राजा की स्तुति करके शुरुआत की जाती है। और ये जो फारसी शैली है यानी कि बाहर से आई है, विदेश से। लेकिन संस्कृत क्या है, हमारी मूल भाषा है, भारतीय भाषा है। तो यहाँ पर प्रबंध काव्य, महाकाव्य और खंड काव्य जिस प्रकार से लिखा जाता है, उस प्रकार से भले ही मसनवी शैली, जिस प्रकार से पद्मावत भले ही ना लिखी गई हो, लेकिन उसमें वीर, श्रृंगार आदि का वर्णन उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे महाकाव्य में पहले से चला आ रहा था, आदि काल में, जैसे पृथ्वीराज रासो में चला आ रहा है।
जैसे बिसल देवरासों में चला आ रहा है, उसी प्रकार का जो है पद्मावत में भी हमें आभास मिलता है। तो ये फारसी और भारतीय दोनों का मिश्रण है, लेकिन शैली आपको मसनवी लगानी है। ठीक है, ठीक है। अभी सभी लोग जो है, 1 मिनट रुकिए, मैं इसके आगे का पीडीएफ जो है लगा देता हूँ उसमें। हेलो सभी लोग जो है, 1 मिनट रुके, मैं अभी इसके आगे वाला पीडीएफ जो लगा देता हूँ। तो हम यहाँ तक हमने पढ़ लिया है मसनवी शैली का। तो इसके आगे जो है हम पढ़ेंगे यहाँ से। तो इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्गी का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। तो पूर्वार्ध में क्या है, एकांत एकांत है, लेकिन उत्तरार्ध में लोक पक्ष यानी कि जनता के लिए लिखा गया, जिसमें समाज दिखाया गया हो, समाज का जीवन दिखाया गया हो, समाज की समस्या दिखाया हो, वो लोक पक्ष में आता है। लेकिन पूर्वार्ध का एकांत प्रेम मार्गी, उसमें क्या है, नागमती का वियोग है, उसमें क्या है, पद्मावत के लिए जो है रत्नसेन का प्रेम, इस तरह की बातें जो है उसमें पहले है। और बाद में क्या है, फिर युद्ध, उसकी त्रासदी, ये सब कुछ जो है बाद में है। पद्मनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है, वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है। अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना उसमें पाई जाती है। जायसी के पहले के कवियों ने 5-5 चौपाइयां अर्दलियों के पीछे एक दोहा रखा है, पर जायसी ने 7 चौपाइयों के क्रम में रखा। तो इससे पहले जो भी कवि थे वो 5 के बाद लिखते थे, लेकिन उन्होंने 7 वाला जो है कॉन्सेप्ट नया अपनाया। तो जायसी ने 7 चौपाइयों के क्रम में रखा है। तो 7 चौपाइयों के बाद क्या होगा, एक दोहा आएगा, और फिर से 7 चौपाई आएगी, फिर एक दोहा आएगा। इस प्रकार से उन्होंने लिखा। फिर मसनवी शैली के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि यह प्रबंध काव्य की फारसी शैली है। ये क्या है, प्रबंध काव्य है, ये भी प्रबंध काव्य, लेकिन किसका है, फारसी का प्रबंध काव्य है। ये फारसी का प्रबंध काव्य है,
और इनकी रचनाओं के आरंभ में ईश्वर की स्तुति, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईश्वर की स्तुति जो है सबसे पहले की जाती है। समकालीन शासन का उल्लेख और पूरी रचना का एक ही छंद में होना। तो रचना क्या है, एक ही छंद में होगी, उसमें रचना का सर्गों में विभक्त न होना। तो इसमें क्या है, सर्ग में विभक्त नहीं होना, ये वैष्णवी शैली में। लेकिन हमें पद्मावती में सर्ग मिलते हैं, नागमती योग खंडों में मिलता है फिर भी, क्योंकि इसमें भारतीय परंपरा का भी जो है रोका गया है स्थान। प्रेम की फारसी पद्धति नायक के पक्ष में विरह का अधिक होना तथा लोक निरपेक्ष प्रेम की जो विद्यमानता, ये जो का होना इस शैली की संक्षिप्त विशेषता है। कड़वक बंद परंपरा 5 या 7 चौपाइयों पर एक दोहों का छत्ता देने की शैली को कड़वक पद्धति कहते हैं। यह पद्धति फारसी काव्यों से नहीं बल्कि अपभ्रंश काव्य के दौरान स्वयंभू के काव्य से विकसित हुई है। तो कड़वक शैली किससे हुई है, स्वयंभू से हुई है। उसमें क्या है, कड़वक में 5 या 7 चौपाइयों पर दोहे का छत्ता देने की शैली। जहां पर अर्दलियों की शैली आपको इसमें मिलेगी, किसमें, जायसी के पद्मावत में। उसमें उन्होंने क्या किया, 7 के बाद एक दोहा रखा है, 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा। तो इसे कड़वक पद्धति कहती है। कड़वक किसने की है, स्वयंभू ने विकसित की है, स्वयंभू के काव्य से विकसित हुई है इसे। और इसके बाद क्या है, उस्मान की क्या है, चित्रावली रचना। कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जो जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही है, पर विशेषता यह है कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है। तो देखिए यहाँ पर जो उस्मान ने जो जायसी की जो परंपरा को आगे चलाया और जायसी से जो अपनी प्रेरणा ली है, जायसी के ग्रंथ से प्रेरणा उस्मान ने ली है। लेकिन उनकी कल्पना अलग है, यानी कि स्टोरी थोड़ी अलग है। जिसमें स्टोरी की कल्पना जो की है उन्होंने चित्रावली में अलग है, पात्र अलग है। इन्होंने भी जायसी की तरह 7 चौपाइयों के क्रम रखा है, 5 चौपाई का नहीं। तो जैसा जायसी ने काम किया है, यानी कि जो काव्य के तत्व जायसी में है वही उस्मान में भी है। तो 7 के बाद एक दोहा, ये वाली परंपरा जो जायसी ने शुरू की है वो परंपरा में उस्मान भी आते हैं। उसके बाद शेख नबी का ज्ञानदीप। शुक्ल जी ने शेख नबी के विषय में माना है कि इनसे प्रेम मार्ग सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। यहाँ प्रेम कथा परंपरा समाप्त होती है। आगे भी इस शैली की कुछ रचनाएं आई पर जनता पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, जनता की प्रभाव इस पर नहीं पड़ा है, जनता का प्रभाव इस पर जो है। तो जो शेख नबी ने क्या किया है, शेख नबी से जो हम परंपरा को समाप्त मान सकते हैं। कौन सी परंपरा को, तो शुक्ल जी ने शेख नबी के विषय में माना है कि इनसे प्रेम मार्ग सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति होती है। तो प्रेम मार्ग जो सूफी थे उनकी समाप्ति कहां पर होती है, शेख नबी पर हो जाती है। ऐसा किसका मानना है, शुक्ल का मानना है। ठीक है, यहाँ प्रेम कथा परंपरा समाप्त होती है। आगे भी इस शैली की कुछ रचनाएं आई पर जनता पर उनका वैसा प्रभाव नहीं पड़ा। तो शेख नबी से जो है प्रेम मार्गी सूफी कवियों की रचनाएं कम होती गई। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न आता है किसकी कौन अंतिम है जिसमें प्रेम मार्ग सूफी जो प्रचुरता कम हो गई, तो वो है शेख नबी। फिर कासिम शाह, हंस जवाहर इनकी रचनाएं, इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जायसी की पदावली तक ली है पर प्रौढ़ता नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, कासिम शाह के जो हंस जवाहर है उसमें क्या है, जायसी की पदावली जो है उनकी वहां की जो पद है उसको डायरेक्ट लेकर यहाँ पर लिख दिया है, इसलिए ये निम्न कोटि की रचना है। लेकिन प्रौढ़ता उनकी तरह नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कॉपी किया था, इसलिए इनमें वो
प्रौढ़ता में नहीं दिखाई देती। तो कासिम शाह की क्या है, हंस जवाहिर। फिर नूर मोहम्मद की इंद्रावती और अनुराग बासिर। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। तो ये फारसी के भी अच्छे ज्ञाता थे और साथ ही साथ हिंदी के भी बाकी कवियों से अच्छे ज्ञाता थे जो सूफी थे। इनकी पहली रचना इंद्रावती, कवि ने जायसी के पहले के कवियों के अनुसार 5-5 चौपाई के उपरांत दोहे का क्रम रखा है। तो इंद्रावती में क्या है, इंद्रावती में जायसी से अलग यहाँ पर 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखने का परंपरा उन्होंने 5-1-5 इस प्रकार से वो उन्होंने रखा इंद्रावती में, जो पहले से परंपरा चलती आ रही थी। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। तो सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ क्या है, इंद्रावती। इंद्रावती पर सूफी ग्रंथ जो है समाप्त हो जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और इधर ये भी याद रखना है कि शेख नबी से क्या है, इनसे प्रेम मार्ग सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति माननी चाहिए। यानी कवियों की समाप्ति कहां पर होती है, शेख नबी पर, और ग्रंथों की समाप्ति कहां पर होती है, इंद्रावती पर। ठीक है, दो आपको रचना याद रखनी है, इंद्रावती और ये शेख नबी। शेख नबी पर क्या है, कवियों की खत्म हो जाती है और इंद्रावती पर ग्रंथ खत्म हो जाते हैं सूफी परंपरा के। अनुराग बासुरी, इनकी रचनाएं, इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। तो इसमें क्या है, संस्कृत का प्रभाव है। हिंदी भाषा में रचना करने इंद्रावती के कारण शायद इन्हें उपालंब सुनने को भी मिला था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना करने क्यों गए। तो इंद्रावती पर इनको क्या है, आलोचना हुई थी, क्योंकि इंद्रावती करने पर आलोचना जो इनकी हो गई थी, किनकी, नूर मोहम्मद की। तो नूर मोहम्मद क्या करते, हिंदू पद पर पाँव न रखियो। संवत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा विदेशी अर्थात फारसी ही रखना चाहते थे। तो आपको पता है 1800 में वहां पर 1800 का संवत था जब हमारे देश में भी जो है फारसी जो है पढ़े लिखे लोगों की भाषा हो गई थी, मानक भाषा। जिस प्रकार से आज भारत में अंग्रेजी भाषा है पढ़े लिखों की कामकाज की भाषा, एक जमाने में 1800 संवत में फारसी भाषा हो गई थी। हिंदी का जो है काम पूरा लगभग जो समाप्त होने लगा था। इसलिए जो बाद में चलकर जो हिंदी को फिर से बचाने के लिए बहुत से आधुनिक युग में लोग आते हैं, भारतेंदु और फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये सारे लोगों ने जो फिर से हिंदी को जो है मानक करने के लिए, फिर से मुख्य धारा में लाने के लिए काम किए। क्योंकि एक जमाना ऐसा आ गया था जब मुगलों का जो है राजकाज हो गया था देश पर, तो उन्होंने फारसी को ही जो है कामकाज की भाषा लगा दी था और मुसलमान भी जो है फारसी ही पढ़ते थे। इसका यह प्रभाव पड़ा कि हिंदू जनता जो पढ़ी लिखी थी वो भी फारसी को ही पढ़ना लिखना चाहती थी, इसी को ही जो मानक भाषा मानती थी। कवि ने इसकी, जिसे उर्दू कहते हैं, उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान न था। तो इसलिए देखिए कि आप प्रेमचंद को भी देखेंगे, प्रेमचंद की पहली रचनाएं उर्दू में थी, क्योंकि तब उर्दू का चलन काफी ज्यादा था। वो परंपरा आपको कहां तक दिखाई देती है, आपको प्रेमचंद तक दिखाई देती है कि प्रेमचंद तक आते आते जो उर्दू फिर भी जो है प्रथम भाषा हुआ करती थी, उर्दू का जो ज्यादा प्रभाव हुआ करता था। इसलिए प्रेमचंद भी उर्दू में लिखते थे, उर्दू में जो पढ़ा लिखाई होती थी, पत्र व्यवहार भी उर्दू में ज्यादा होते थे। बाद में उन्होंने हिंदी अपना ली, क्योंकि हिंदी का फिर जो है हवा चली एक से, फिर बाद में हिंदी भाषा की हवा चली और उर्दू और फारसी जो है धीरे धीरे समाप्त हो गए भारत से। कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है और विषय भी इसका तत्वज्ञान संबंधित है। तत्वज्ञान जो है शब्द, इसका अर्थ होता है फिलोसफी, हिंदी में हम इसे दर्शन शास्त्र कहते हैं। तत्वज्ञान यानी कि दर्शन से संबंधित है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों आदि को लेकर पूरा अध्यवासित रूपक जो है एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी है और सब सूफी कवियों की कहानियों के
बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता है, पर यह सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक है। चौपाइयों के बीच बीच में कहीं 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 दोहे न रखकर भैरवे रखे हैं। प्रयोग भी ऐसे ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो और सूफी कवियों में नहीं आए हैं। तो काव्य भाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहीं ब्रज के शब्द और प्रयोग भी पाए जाते हैं। शुक्ल जी ने इन्हीं सूफी अठोयान कवियों की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानी है। तो यहाँ से जो है उनकी परंपरा जो है खत्म मानी है। इसके बाद क्या है, प्रेम मार्ग सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति शेख नबी से मानने। शेख नबी से प्रेम कथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए का अर्थ यह है कि इनके बाद यह शाखा क्षीण पड़ जाती है और कम संख्या में प्रेम मार्गी कवि मिलते हैं। इनके बाद शुक्ल जी ने कासिम शाह और नूर मोहम्मद का जिक्र किया है, जहां वे नूर मोहम्मद की इंद्रावती को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानते हैं। नूर मोहम्मद की चर्चा के बाद ही शुक्ल जी लिखते हैं, सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति माननी जा सकती है। तो अखंडित परंपरा कहां पर खत्म हो जाती है? इंद्रावती पर। नूर मोहम्मद किसकी है? नूर मोहम्मद की, नूर की, नूर से जो है परंपरा समाप्त होती है, अखंडित परंपरा। लेकिन सूफी प्रेम कवियों की प्रचुरता कहां पर समाप्त हो जाती है? इन दोनों का अर्थ आप समझिए कि शेख नबी जब लिख रहे थे, अंतिम शेख नबी थे, उनके जमाने में क्या है, प्रेम काव्य सूफी काव्य काफी प्रचलित था। लेकिन इनके जैसे मृत्यु के बाद जो है इतना जो है बाकी प्रेम काव्य, प्रेम सूफी मार्गी कवि जो उनकी प्रचुरता कम हो गई, यानी कि संख्या कम हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरी परंपरा ही खत्म हो गई। कहाँ पर? इंद्रावती पर, नूर मोहम्मद की। शेख नबी के बाद नूर मोहम्मद के साथ ही जो है पूरी जो परंपरा ही खत्म हो गई। यानी कि यहाँ पर शेख नबी पर सिर्फ प्रचुरता यानी कि संख्या में कम हो गई, धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जो लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई इंद्रावती पर। ये दो बातों को आपको याद रखना है। साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर कुछ दिन तक परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती है। तो यानी कि जैसे यहाँ पर परंपरा शेख नबी पर खत्म हो गई, लेकिन कुछ एक दो रचनाएं जैसे हमें मिलते हैं इंद्रावती जैसी, तो कोई भी खत्म होता है तो थोड़े समय लगता है, कुछ दिन तक परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती है। इस ढंग की पिछली रचनाओं में चतुर मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेखा उल्लेखनीय है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको छोड़ दो। फिर इसके बाद जो प्रकरण 4 है, सगुन धारा राम भक्ति शाखा। जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था, तो ये क्या है, साउथ के है ये शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य इन्हें कहा जाता है। तो इनकी बड़ी सी जो है स्मारक भी यहाँ पर जो साउथ इंडिया में जो अभी उनका उद्घाटन मोदी जी ने किया था शंकराचार्य का। उन्होंने किसका प्रतिपादन किया था? अद्वैतवाद की जो है शुरुआत शंकराचार्य ने की है। शंकराचार्य जो भक्ति काल में सबसे प्रमुख और प्रथम में शंकराचार्य का उल्लेख आता है, का निरूपण किया था। वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त न था, यद्यपि उनमें ब्रह्म की व्यवहारिक सगुण शक्ति सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसे रूढ़ आधार की आवश्यकता थी, वैसा रूढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी, इनका क्या है समय, संवत 1073 ने खड़ा किया। उनके विशिष्ट द्वैतवाद के अनुसार चिद्वेष्टि ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी है, जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। अंततः इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही है। उद्धार का मार्ग क्या है? यही है। कौन सा? कि न भक्ति द्वारा उस अंश का सामिष्य लाभ करने का यत्न करे। रामानुज की शिष्य परंपरा में देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर अधिक आकर्षित होती रही।
रामानुजाचार्य और रामानंद की पद्धतियों में मुख्य भेद है। रामानुजाचार्य के मत अवलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का इन्होंने रामानंद ने विशेष रूप रखा। इन्होंने उपासना के लिए वैकुंठ निवास विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। इनकी इष्ट देव राम हुए, मूल मंत्र हुआ राम नाम। तो रामानुजाचार्य जो थे, जो कि प्रथम आदि गुरु है, उनके ईश्वर कौन है? विष्णु भगवान जो वैकुंठ में रहते हैं। लेकिन रामानंद जो कि कबीर के गुरु हुए, उनके ईश्वर कौन है? राम है, जो कि उनके अवतार है। इसके विष्णु के अवतार है। तो रामानंद के ईश्वर कौन है? राम है, और उनका मूल मंत्र क्या है? राम नाम। इसलिए जब सीढ़ियों पर कबीर पर उनका पैर पड़ जाता है तो वो राम राम कहते हैं। तो ये मूल मंत्र जो कबीर ने भी लिया, तो कबीर के दोहों में भी आपको राम शब्द मिलेगा। तो विष्णु भगवान की जो है उल्लेख जो है ना कबीर में मिलता है आपको, ना रामानंद में मिलता है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से राम भक्त से, और ये राम को ही जो है परम शक्ति, परम ईश्वर मानते थे। इन्होंने यानी कि रामानंद ने उदारता पूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर रखा। यह बात उन्होंने सिद्धों या नाथ पंथियों की देखा देखी नहीं की, बल्कि भगवत भक्ति के संबंध में महाभारत, पुराण आदि के कथित सिद्धांत के अनुसार की। तो यहाँ पर शुक्ल जी कहते कि जो कि आपको रामानंद में मिलता है कि रामानंद जो थे वो पहले से चली आ रही परंपरा, वर्ण भेद, जाति भेद, इसको नहीं मानते थे। इसलिए उनके शिष्य जो है मुसलमान कबीर भी हुए और निम्न जाति के लोग भी हुए रामानंद के। तो रामानंद में ये भेदभाव, जाति भेद, धर्म भेद ये सभी नहीं था, देश भेद ये सारे नहीं थे। लेकिन ये परंपरा उन्होंने सिद्धों और नाथों से नहीं ली, क्योंकि हमने आदि काल में पढ़ा कि सिद्धों और नाथ भी जाति भेद नहीं मानते थे। लेकिन रामानंद का जो जाति भेद न मानने का कॉन्सेप्ट आया, वो कॉन्सेप्ट कहां से आया? भगवत भक्ति से आया, महाभारत से आया और पुराणों से आया। जैसे कि गीता में लिखा गया है कि वर्ण व्यवस्था जो है जाति पर आधारित नहीं है, कर्म पर आधारित है। जिस प्रकार का कर्म आप करेंगे उस प्रकार का आपका वर्ण होगा। तो कर्मठ जिस प्रकार के आपने कर्म किए हैं उस प्रकार से आप उस वर्ण में ढल जाओगे। तो ये सारी बातें रामानंद ने वहां से ग्रहण की। वर्ण भेद, जाति भेद का खंडन कहां से किया उन्होंने? महाभारत, पुराण और भगवत भक्ति से। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वारा सब जातियों के लिए खोल दिया और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया, जो आज भी वैरागी नाम से प्रसिद्ध है। तो द्विजाति क्या किसे कहा जाता है? द्विजाति यानी कि जो ब्राह्मण होते हैं, जब उनको जनेऊ धारण किया जाता है, धारण करवाया जाता है, तो उन्हें द्विजातीय कहा जाता है। तो रामानुज जो थे पहले, जो कि हम देखते साउथ में थे, उनके संप्रदाय में क्या था कि केवल ब्राह्मणों को जो है इसमें दीक्षा दी जाती थी। लेकिन रामानंद ने कहा सबके लिए द्वार खोल दिए, सभी जातियों के लिए, वो चाहे निम्न जाति से हो, वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या फिर ब्राह्मण हो, कोई भी हो, सभी के लिए वो भक्ति का मार्ग उन्होंने खुला कर दिया। सभी लोग भक्त बन सकते, सभी लोग संत बन सकते हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं था, मुमकिन नहीं था जो रामानुज के संप्रदाय में। तो ये दोनों के बीच में हम अंतर समझ रहे हैं। और उनके आज भी जो संगठन उन्होंने तैयार किया था उनको क्या कहा जाता है? वैरागी नाम से वो प्रसिद्ध है आज भी, जो रामानंद के शिष्य बने। भक्ति मार्ग में इनकी इस उदारता का अभिप्राय यह कदापि नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए भी भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया। भगवत भक्ति में वे किसी भेदभाव को आश्रय नहीं देते थे। तो देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रामानंद जी वर्ण आश्रम के विरोधी नहीं थे, यानी कि उन्होंने विरोध, जो कि आपको आगे चलकर जब आधुनिक काल में आप आएंगे तो जब दलित आंदोलन शुरू होता है तो वहां पर क्या है? वर्ण आश्रम का विरोध है। वहां पर जो वर्ण व्यवस्था है उसको पूरी तरह से बंद करने का काम जो है जब दलित चळवळ चलती है तब उसमें आपको दिखाई देता है। लेकिन
यहाँ पर क्या है, रामानंद का जो है वो वर्णाश्रम को विरोध नहीं करते, वो वर्णाश्रम को वैसे ही रखते, लेकिन भक्ति करते हुए किसी में भेदभाव नहीं करना। लेकिन जिस प्रकार का आपका वर्ण है उस प्रकार के आपको काम कर्म जो करने पड़ेंगे। यानी कि आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण का काम पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, आप अगर क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का काम करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आप वैश्य हो तो आपको व्यापार इस सभी का काम करना पड़ेगा, आप शूद्र हो तो शूद्रों का जो काम है आपको करना पड़ेगा। लेकिन जब आप सब काम करके जब लौटते हो भक्ति के लिए तो तब आपका जो है समान रूप से सम्मान किया जाएगा, आपको भक्ति में लिया जाएगा, आपसे वहां पर नहीं पूछा जाएगा कि आप किस वर्ण से हो। लेकिन भक्ति करने के बाद जब आप कर्म करने के लिए जाओगे तो जिस प्रकार का आपका वर्ण है उस प्रकार का आपको कर्म करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट जो है इनका है। यही कॉन्सेप्ट आपको आगे चलकर जो गांधी जी में भी दिखाई देगा। तो गांधी जी वर्णाश्रम के विरोधी नहीं थे, गांधी जी वर्णाश्रम को मानते थे, लेकिन वो भेदभाव को नहीं मानते थे। दोनों में अंतर है, वर्णाश्रम को मानना लेकिन भेदभाव को न मानना। ये कॉन्सेप्ट किसमें है, आपको यहाँ पर रामानुज में दिखाई देगा, रामानंद में दिखाई देगा, रामानंद में, और आधुनिक काल में कहां पर दिखाई देगा आपको, गांधी जी में, क्योंकि गांधी जी का भी आपके गांधी दर्शन आपके सिलेबस में है। तो गांधी दर्शन में भी यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या गांधी वर्णाश्रम के विरोधी थे, तो आपको लगाना है कि नहीं, गांधी वर्णाश्रम के विरोधी नहीं थे, गांधी भेदभाव के विरोधी थे। वो भेदभाव नहीं चाहते थे वर्णों में, जो 4 वर्ण है उन 4 वर्णों में भेदभाव ना हो, लेकिन जो जिस वर्ण में उस वर्ण का काम वो उसे करना चाहिए, जिससे क्या है जो स्टेबिलिटी बनी रहेगी, स्थिरता बनी रहेगी समाज में। वो जो कॉन्सेप्ट जो है रामानंद का भी था और आगे चलकर जो है गांधी जी का भी था। तो शुक्ल जी ने राम भक्ति कवियों का इस क्रम में वर्णन किया है। वो स्वामी तुलसीदास जी, स्वामी अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद्र चौहान और हृदय राम। तो यहाँ पर राम भक्ति में सबसे पहले किसका नाम लिया है, तुलसीदास का, तुलसीदास, फिर अग्रदास, फिर नाभादास और प्राणचंद्र चौहान, और सिर्फ अंत में क्या है, हृदय राम। इस प्रकार से राम भक्ति कवियों का उल्लेख किया है। तो सबसे पहले कौन है, तुलसीदास जी। यद्यपि स्वामी रामानंद जी की शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी और भक्त लोग उत्कल पदों में राम की महिमा गाते आ रहे थे, पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परमोज्वल प्रकाश विक्रमी की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। योग मार्ग से भक्ति मार्ग का पार्थक्य गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया। योग मार्ग ईश्वर को अंतःस्थ मानकर अनेक प्रकार की अंत साधनाओं में प्रवृत्त करता है। सगुण भक्ति मार्ग ईश्वर को भीतर और बाहर सर्वत्र मानकर उनकी कला का दर्शन खुले हुए जगत के बीच करता है। वह ईश्वर को केवल मनुष्य के क्षुद्र घट के भीतर नहीं मानता। घट के भीतर कहने से वह और रहस्य की धारणा फैलती है जो भक्ति के सीधे स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालती है। घट के भीतर साक्षात्कार करने की बात कहने वाले प्राय अपने को गूढ़ रहस्यदर्शी प्रकट करने के लिए सीधे सादी बात को भी रूपक में बांधकर और टेढ़ी पहली बनाकर कहा करते हैं, पर इस प्रकार की दुराव छिपाव की प्रवृत्ति को गोस्वामी जी भक्ति विरोधी मानते हैं। सरलता या सीधेपन को वे भक्ति का नित्य लक्षण कहते हैं। मन की सरलता, वचन की सरलता और कर्म की सरलता, तीनों को। तो यहाँ पर तुलसीदास की तुलना वो नाथों, सिद्धों और जो निर्गुण पंथी लोग हैं उनके साथ करके कहते हैं कि जैसे निर्गुण पंथी नाथों सिद्धों ने जो है अपने अंदर ही ईश्वर को माना, घट के भीतर ही, यानी कि इंसान के अंदर ही अहम ब्रह्मास्मि वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वाला जो है कि हमारे अंदर ही ईश्वर है, इस प्रकार की कल्पना को जो है ज्यादा रहस्यवादी हो जाती है। इससे जो है सामान्य जनता जो है इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते। इसलिए जो सीधी सादी सरल भाषा में जो है सरल भक्ति कैसे कर सकते हैं कि हम ईश्वर को जो साक्षात रूप में, एक चरित्र के रूप में, एक इंसान के रूप में दिखाए, जिससे जो सामान्य जनता, अनपढ़ जनता समझ सके कि ईश्वर ऐसा होता है, वो सुंदर होता है, वो लंबा चौड़ा होता है, उसके पास अपार शक्ति है, वो हमें बचा सकता है।
इस प्रकार की अगर हम कहानी बनाकर अगर सामान्य जनता, अनपढ़ जनता को दिखाएंगे तो वो ज्यादा सरल तरीके से, आसान तरीके से समझ पाएगी और उसमें लीन हो जाएगी। अगर हम ये कहेंगे कि ईश्वर निर्गुण है तो वो किसकी पूजा करेंगे? हवा की। तो हवा की हम पूजा नहीं कर सकते, हवा दिखती नहीं है, तो इसलिए हवा को देव नहीं माना गया कभी। हवा को पूजा, हवा का कोई मंदिर नहीं है इसी कारण। लेकिन अगर हम उसी किसी को अगर, लेकिन जल नदी वो हमें दिखती है, इसलिए नदी की पूजा होती है हर साल, हर दिन। तो इस प्रकार से अगर सगुण होगा, दिखाई देगा, तो सामान्य जनता जो पढ़ी लिखी नहीं है वो जनता जो है समझ पाएगी ईश्वर को। इसलिए जो मार्ग तुलसीदास जी ने पकड़ा वो था सगुण। उसमें क्या है, ईश्वर सगुण रूप में आते हैं, एक मनुष्य रूप में आते हैं। उनको दुख भावना होती है जैसे हमको होती है, जैसे हमें दुख होता है वैसे ईश्वर को दुख होता है, जैसे हम रोते हैं वैसे ईश्वर भी रोता है, जैसे हम हंसते वैसे ईश्वर हंसता है। इससे क्या होता है, कनेक्शन बिल्ड होता है भक्त में और ईश्वर में। यही काम किसने किया है? तुलसीदास ने किया है। यही काम यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो निर्गुण पंथ है, जो नाथ पंथ है, जो सिद्ध पंथ है, उनमें जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट जो जनता के समझ में नहीं आ सकता, उनके समझ में आएगा ईश्वर सगुण रूप में। तो यही कॉन्सेप्ट को तुलसीदास ने अपनाया, इसलिए तुलसीदास जो है भारत के सबसे बड़े कवि बने रामचरितमानस के कारण। तो ये बात यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं। वे भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते जिसे लखे कोई बरले, वे इसे ऐसा सीधा साधा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने दिखाई पड़ता है। वे संसार में सबके लिए ऐसा ही सुलभ है जैसे अन्न और जल। तो वो सुलभ मार्ग दिखाते, सगुण मार्ग सुलभ मार्ग है, क्योंकि उसमें ईश्वर आपको दिखाई देता है। वो इंसान है, उसका भाई है, उसका पति है, पत्नी है, बेटा है, सब बातें हैं जिससे हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये सरल मार्ग है भक्ति का। जिस हृदय से भक्ति की जाती है वह सबके पास है। हृदय की जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी वही है जिससे माता पिता की भक्ति, पुत्र कलत्र का प्रेम किया जाता है। तो यहाँ तक हमने जो है आज पढ़ा, इसके आगे जो है हम कल पढ़ेंगे तुलसीदास जी को। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट कर सकता है क्लास में। ठीक है, तो आज हमने किसे पढ़ा? हमने आज तुलसीदास को पढ़ा है। तुलसीदास से पहले हमने जो है सूफी काव्य पढ़ा। सूफियों में जो है हमने किसे पढ़ा है? सूफियों में हमने अनुराग बासी रचना पढ़ी है नूर मोहम्मद की, और नूर मोहम्मद की वो दूसरी क्या है, इंद्रावती, जहां पर परंपरा खत्म हो जाती है। ठीक है, तो सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ परंपरा कहां पर खत्म हो जाती है? नूर मोहम्मद की इंद्रावती पर। उससे पहले कासिम शाह, जो कि निम्न कोटि की रचना उन्होंने हंस जवाहर ली है, जिसमें जायसी की पदावली की जो है आपको नकल मिलती है। उससे पहले शेख नबी की ज्ञानदीप, और शेख नबी से ये क्या है, प्रेम मार्गी सूफी कवियों का अंत हम मान सकते। कवियों का समाप्ति कहाँ हुई? शेख नबी से। और ग्रंथ की समाप्ति कहाँ हुई? नूर मोहम्मद की इंद्रावती से। ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। इससे पहले उस्मान की चित्रावली हमने पढ़ी, और उससे पहले मसनवी शैली क्या होती है हमने पढ़ा, जिसमें क्या ईश्वर की वंदना होती है, गुरु की वंदना होती है, और साथ ही साथ उस समय के राजा की वंदना होती है। और ये शैली कहां से आई है? मसनवी शैली फारसी से आई। और ये क्या है? प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य में दो प्रकार आते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। जिस प्रकार से संस्कृत में महाकाव्य खंड काव्य परंपरा है, वही एक परंपरा हमारे हिंदी साहित्य में आई है। तो उस प्रकार की एक परंपरा फारसी में भी थी, उसे हम मसनवी कहते हैं, मसनवी शैली। ठीक है, तो मसनवी शैली पर लिखा गया जायसी का पद्मावत है। ठीक है, तो पद्मावत से पहले हमने क्या पढ़ा है? हमने जायसी को पढ़ा, जायसी की पद्मावत। उससे पहले हमने मंजन को पढ़ा, मंजन की मधुमालती। कुतुबंद का क्या है? भृगावती। क्योंकि शुक्ल जी ने अपने किताब में इस प्रकार से वर्णन किया है। सबसे पहले उन्होंने कुतुबंद को रखा, फिर मंजन को रखा, फिर मलिक मोहम्मद जायसी को, और फिर उस्मान, फिर शेख नबी, और फिर कासिम शाह और नूर मोहम्मद। इस प्रकार से उन्होंने लोगों को रखा है। उससे पहले हमने क्या पढ़ा है? प्रेम मार्ग से पहले हमने निर्गुण संतों को पढ़ा, संत को खुद, इसमें सुंदर दास थे, दादू दयाल थे। उससे पहले क्या थे? नानक गुरु नानक जी, और धर्मदास और रविदास, जिनका दूसरा नाम रविदास है। और उससे पहले हमने कबीर को पढ़ा। कबीर काफी इंपॉर्टेंट है भक्ति काल में। कबीर, तुलसी और सूरदास, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जायसी।
इन सभी को आपको याद रखना है। तुलसीदास, जायसी, सूरदास, ठीक है, इन सभी जो को ये इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आज हमने पढ़ा। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो कमेंट कर सकता है। ठीक है, सभी का धन्यवाद।